अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 9th क्लास का है जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम पहले इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो इसका मानी होता है ग्रुप या फिर सब ग्रुप किसी भी चीज़ के बनाना। या तो आप उसके ग्रुप्स बना रहे हो या फिर आप उसके सब ग्रुप बना रहे हो, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब एम क्या है, क्लासिफिकेशन जो सी है ये इसका मकसद क्या है, ये क्यों दी जाती है, इसकी नेसेसिटी क्या है। प्रिंसिपल, इसके रूल क्या हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें ग्रुप और सब ग्रुप हम ये क्यों बना रहे हैं, किस मकसद के लिए बना रहे हैं। देखें, हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। साइंटिस्ट कहते हैं 5 to 30 मिलियन के करीब जो स्पीशीज़ हैं वो मौजूद हैं। अगर हम इनमें से थोड़ी सी चीज़ ले लें, हम एनिमल्स की बात कर लें, हम इसमें प्लांट की बात कर लें, तो जो एनिमल्स हैं इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो 1.5 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली, और प्लांट की 0.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब इतनी ज़्यादा ये जो स्पीशीज़ होती हैं, इन स्पीशीज़ के अगर हम थोड़े से करैक्टर्स देख लें, यानी कि ये अभी सिर्फ हम ये दो ही चीज़ें ले रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट, इनकी आगे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर अगर हम देख लें कि क्या उनके जो ट्रेट्स हैं वो ट्रेट्स कैसे हैं, तो वो डिफरेंट इनके ट्रेट्स होते हैं। उन डिफरेंट ट्रेट में सबसे पहले मोड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, मोड ऑफ फूड ऑब्टेनिंग, खुराक हासिल करने का तरीका, मोड ऑफ लोकोमोशन, हरकत करने का तरीका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नई नस्ल बनाने का तरीका। ये सारे एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, इनके ये सभी तरीकाकार डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम अपने स्टडी को आसान करने के लिए क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। एम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम दो चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं। एक टैक्सोनॉमी, जिसे हम बेसिक आम लफ्ज़ों में क्लासिफिकेशन कहते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये टैक्सोनॉमी बायो की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाते हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाते हैं हम उस चीज़ को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और साथ में सब ग्रुप प्रिपेयर्ड करते हैं ताकि हमारी स्टडी आसान हो जाए। अब सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स में दो चीज़ें होती हैं, यहाँ हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, सिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन भी की जाती है और एवोल्यूशन को भी शो किया जाता है। यानी कि आप उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी करोगे और साथ के साथ आप उसको एवोल्यूशनरी पॉइंट भी शो करोगे। ठीक है, अब इसके एम क्या हैं, क्लासिफिकेशन का मकसद, क्लासिफिकेशन का मकसद होता है टू शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्गेनाइजमिक ट्रेट्स। जो ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात हैं, जो उनके करैक्टर्स होते हैं, उन करैक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें शो करना, एक बात। दूसरी बात, टू शो देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को शो करना, ये दूसरा मकसद होता है किसका, क्लासिफिकेशन का। ओवरऑल हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, हम इस मकसद के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, टू मेक आवर स्टडी ईजियर। अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बेस क्या होती है
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन इसकी बुनियाद क्या है। क्लासिफिकेशन देखें, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोई ना कोई बेसिक पॉइंट जरूर होता है। कोई ना कोई इनका बेसिक जो पॉइंट है वो बेसिक पॉइंट इनके जरूर होते हैं। अभी हमने बेसिक पॉइंट की बात की कि कुछ चीजें इनमें सिमिलर होती हैं, कुछ चीजें इनके अंदर डिसिमिलर होती हैं, जिसके लिए हम डिफरेंस का वर्ड भी यूज कर लेते हैं एक बार। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एग्जांपल है हमारे पास, एक साइड पर हमारे पास बर्ड है, एक साइड पर हमारे पास एक इंसेक्ट है। दोनों का सेम करैक्टर होता है, दोनों के पास विंग होते हैं, ठीक है। विंग की बुनियाद पर दोनों फ्लाई करते हैं। लेकिन मसला ये है, जो बर्ड है ये एक वर्टिब्रे है, जबकि इंसेक्ट एक इनवर्टिब्रे है। इसका मतलब है ये करैक्टर इन दोनों में मैच नहीं करता। फिर जो बर्ड होते हैं इनका जो विंग होते हैं उसके ऊपर फीदर होते हैं, उसमें बोन होती हैं, उसमें मसल होते हैं, जबकि जो हमारे पास इंसेक्ट का होता है इसके अंदर बेसिकली तौर पर क्यूटिकल होती है, विदाउट बोन होती है। ये कोई भी चीज़, कोई भी करैक्टर इनमें मैच नहीं कर रहा होता है, तो ये इनके दरमियान एक डिफरेंस होता है। तो इसकी बुनियाद पर हमने क्या किया, बर्ड और इंसेक्ट के दरमियान एक डिफरेंस कर दिया, एक ग्रुप बना दिया कि ये इनवर्टिब्रेट है और वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा मॉडर्नपन आया। तो इस मॉडर्न होने के नतीजे में हमारा जो नॉलेज था, ये नॉलेज भी थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, ये भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। जब एक्सटेंड हुआ तो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, अब साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें सिर्फ ये इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ही नहीं लेते या उनका एवोल्यूशनरी पॉइंट ही नहीं शो करते, बल्कि अब वो क्या करते हैं, इनकी अनाटमी भी देखते हैं। अनाटमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, अब वो इन ब्रांचेस का भी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ किस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से हो रही है, यानी कि अब इंटरनली, एक्सटर्नली या सेल की स्टडी या जो जेनेटिक्स होते हैं इनको भी स्टडी किया जाता है। किस मकसद के लिए, ग्रुपिंग बनाने के लिए। इनके जो जानवर हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं या जो उनके सब ग्रुप प्रिपेयर किए जाते हैं उनको बनाने के लिए इनका भी मुताला किया जाता है, ताकि इनसे भी जो नॉलेज हासिल हो सके हम उसकी बेस पे भी क्या कर सके, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये सारा काम किस मकसद के लिए किया जाता है, सिर्फ अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके मकसद देते हैं, ठीक है, उसकी बेस देते हैं। तो आगे हमने इनके मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज़ हैं दुनिया के ऊपर, वो किस किस तरह की हैं, उन्हें और आसानी के साथ जस्टिफाई करने के लिए और उनकी डिटेल देने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स।